हेलो दोस्तों। अब आते आती है बारी काय की सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सबसे पहले हम इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहले जो कुछ हम पढ़ के उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो 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 वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इसके जैसा ही, जो थी क्या डायमेंशनल एनालिसिस और एक क्या एरर एनालिसिस। इन दोनों के पहले हम इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इन दोनों को। ओके, अब देखते हैं हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई सा ऐसा क्वेश्चन आता है, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ऐसा कि इसमें अपने को दो ये पॉइंट वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करना है और इनका आंसर निकालना है। तो आप क्या है कि आपको ऑप्शन दिए हुए क्या 5.53 दिया हुआ है, एक 5.5 दिया हुआ है और एक 5.530 वो जीरो दिया हुआ है और एक दिया है 5.230, कोई सा वैसा दिया हुआ है नंबर। तो आप किस में लगाएंगे, सभी आपको सही दिखेंगे इस हिसाब से। तो आपको कितने नंबर तक लगाने हैं, यानी कितने नंबर तक चूज़ करना है। जैसे हम देखते हैं 5.5, तो ये हो जाएगा। अगर हम 5.53 को देखते हैं तो ये लगाना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो हमें क्या करना है, इनका एक नंबर देखना पड़ा कहाँ तक हमें लगाना है, कितने नंबर लेने हैं हमें। तो वो क्या वो उस समय हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या आता है, सिग्निफिकेंट नंबर। क्या आता है, सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए, आप लोग कितने सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए टोटल मिला के, वो हमें क्या वो हमारा कन्फ्यूजन ये दूर कर देता है कि कितने नंबर तक जो वैल्यू आएगी हमारी। यानी जैसे 5.53 है, 5.5 है, 5.530 है, तो यानी कितने नंबर तक वैल्यू आएगी वो क्या बताएगा, एक कंसेप्ट बताया जो है क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट। अब मान लीजिए एक वायर है आपके पास, उसकी जो लेंथ हमने जो मेज़र करी वो क्या है 24.2 सेंटीमीटर, 24.2 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू रहती है पॉइंट के इस साइड, जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, एक्यूरेट वैल्यू रहती है। क्या रहती है, ऑल आर एक्यूरेट। ये क्या रहती है, एक्यूरेट वैल्यू रहती है। और जो पॉइंट के बाद इधर जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये क्या होती है, डाउटफुल डिजिट होती है। ये डाउटफुल डिजिट क्यों होती है अभी हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सारे के सारे जो भी एक्यूरेट नंबर है, सारे के सारे जो भी एक्यूरेट नंबर है प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मतलब पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट है वो होती है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। और वो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ऑल एक्यूरेट वैल्यू प्लस डाउटफुल फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो ये क्या हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह सिग्निफिकेंट होते हैं फिगर्स और किस जगह सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, और कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये हम देखते हैं। रूल्स के मुताबिक हम देखेंगे। सबसे पहले रूल्स लिखे गए हैं, कम से कम कितने 3 से 4 रूल लिखे गए हैं इसके, हम पढ़ते हैं। आप देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट है। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है मतलब जीरो नहीं है, मतलब जैसे वो वन से स्टार्ट होते, नॉन जीरो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गए, नॉन जीरो डिजिट हो गए। जो भी नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी सारे नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3.144, अब यहाँ पर सारे ही नॉन जीरो है यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। अब यहाँ पर देखिए 2.123, यहाँ पर सारे ही नॉन जीरो, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर 3.1 है, तो यहाँ पर भाई नॉन जीरो है सारे के सारे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 और 2, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड रूल जो होता है वो क्या कहता है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, ये से ये सिग्निफिकेंट डिजिट है सारी की सारी, ठीक है। आप अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट है और एंड में भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, जीरो जीरो, तो वो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएंगे। ओके, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पूरा एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि हमने सेकंड रूल का देखा था, तो सेकंड रूल्स में क्या कहता है कि जो भी डिजिट्स हैं उनके बीच में जो कुछ भी जीरो आते हैं, जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है उनके बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे भी सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर दिखा है 4.03। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट हम कौन कौन सी देख पा रहे हैं अभी तक, नॉन जीरो टर्म्स की नॉन जीरो डिजिट कौन कौन सी देख पा रहे हैं हम, एक तो 4 है और एक 3 है। लेकिन जीरो क्या है, ये यहाँ पर क्या है, इनके बीच में क्या है, जीरो है। अब दो, ये 4 और 3 क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक नॉन सिग्निफिकेंट मतलब जीरो आ रहा है।
जीरो आ रहा है, और जीरो हम जो मानते हैं सिग्निफिकेंट, अभी तक क्या मानते आ रहे हैं, नॉन जीरो को मानते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई सा जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में फंस जाता है या बीच में आ जाता है, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिर डिजिट ही मानते हैं, उसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट ही मानते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, एक दो तीन, यहाँ पर हो गई कितनी, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर 2.001, ये एक और सिग्निफिकेंट डिजिट ले लेते हैं अपन। तो इसमें क्या है, अब जैसे अपन नॉन जीरो पहले देखते हैं, तो क्या टू है, 0.001, टू और वन यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में क्या है, जीरो जीरो, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में ही गिनाएंगे। ठीक है, जो भी जीरो ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आते हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। जैसे यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, 2.001, यानी टोटल फोर सिग्निफिकेंट डिजिट होगी यहाँ पर रूल के मुताबिक। अब कौन सा सिग्निफिकेंट डिजिट है, अब तीसरा रूल क्या कहता है, जो भी एंडिंग जीरोस रहते हैं, मतलब देखते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्या, 3.20। ठीक है, जो भी एंडिंग जीरोस रहते हैं, मतलब जो भी एंडिंग जीरोस रहते हैं किसके बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जो भी एंडिंग जीरो रहते हैं, यानी जो कुछ भी, जो कोई सा भी जीरो एंड में प्रेजेंट है और वो भी पॉइंट के बाद, तो वो क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। अब देखते हैं यहाँ पर 3.20 दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे 3.20 दिया हुआ है, तो एंड में ये जीरो वो एंड में आ रहा है, और ये पॉइंट के बाद भी आ रहा है। अगर ये पॉइंट के पहले आता तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं आता। अगर यहाँ पर होता ऐसा क्या, 3.00 होता, तो ये यानी जीरो तो सिग्निफिकेंट के अंदर आता 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 ही आता। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ये 3.20 लिखा है, तो एंड में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब एक और कंडीशन क्या कहती है, क्या ये जीरो तो आ रहा है, क्या ये डेसिमल के बाद है, ये चेक होगा। जी हाँ, ये डेसिमल के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा ये भी। तो क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके, तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक दो तीन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जीरो। अब देखना है यहाँ पर सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2.40 में कितने हैं, थ्री है, क्योंकि एंड में जीरो आ रहा है और वो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो इसको हम इसका कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, तो टोटल तीन हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखते हैं यहाँ पर 3.000। अब देखना है यहाँ पर, ये भी थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए यहाँ पर 3.000, अब यहाँ पर क्या एंड में जीरो है, ये देखना है पहले, एंड में जीरो है, क्या है डेसिमल के बाद है, जी हाँ बिल्कुल डेसिमल के बाद है। तो ये भी क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। और यहाँ पर ये जीरो जीरो इनका क्या, फिर यहाँ पर हम देखते हैं, अपने एक और रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो रहते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट ही हो जाती है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पर ये दो तो क्या है, सिग्निफिकेंट हो गए, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। और अब इन दोनों के बीच में जीरो आए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। तो इसके टोटल टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी यहाँ पर, फोर है। ओके, अब देखते हैं हम इनिशियल जीरो से, जो भी इनिशियल जीरो से, यानी जो भी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, भले वो यानी से यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे जो भी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो, जिसका इनिशियल जीरो रहता है, जिसका जीरो इनिशियल रहता है, तो उस जीरो का हम क्या सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, वो जीरो क्या रहेगा, इनसिग्निफिकेंट रहेगा। जो भी इनिशियल रहेगा, यानी जो भी शुरुआत में जीरो रहेगा, उसको हम क्या क्या मानेंगे, इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 0.0042। अब देखिए यहाँ पर जो इनिशियल में है, इनिशियल में क्या है, जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या, फोर और टू सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट इस वैल्यू में कितनी है, टू। अब देखते हैं यहाँ पर 0.1020। अब देखना इनिशियली, इनिशियली जो क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रही है ये वाली डिजिट, तो ये क्या है, जीरो क्या है यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि इनिशियल जीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रही है, वन आ रही है, 020। तो एंडिंग वाला जो जीरो रहता है और पॉइंट के बाद रहता है वो एंडिंग वाला जीरो, तो क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही आता है। और ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और दो सिग्निफिकेंट टर्म के बीच में या फिर डिजिट के बीच में जीरो आता है, तो वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, फोर हो गए, 1 2 3 4। ओके, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है,
पावर ऑफ 10 इज़ इनसिग्निफिकेंट। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 है। अब देखिए आज तक अभी तक अपन क्या देखा, क्या पढ़ा था पहले रूल में कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब पावर के केस में, लेकिन 10 की पावर अगर भले ही वो नॉन जीरो टर्म हो तो वो इनसिग्निफिकेंट ही रहेगी, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगी, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएगी है। जो भी पावर में आएगी, जो भी 10 की पावर में आएगी वैल्यू, वो इनसिग्निफिकेंट रहेगी भले वो नॉन जीरो हो। ठीक है, आप देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6 है। तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढेंगे तो कितनी आएगी, सिर्फ 2 आएगी, ये 2 और 4। लेकिन यहाँ पर 6 नहीं आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट में, क्योंकि ये 10 की पावर में है। अब एक और देख लेते हैं हम, 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, यहाँ पर 2 है। 2 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो एंड वाला जीरो है वो आ रहा है, एंड वाला जीरो है वो क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है। ठीक है, और ये 3, तो ये क्या हो गया, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और यहाँ पर 7 का हम सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये 10 की पावर में है। ये देखिए 10 की पावर में है। अब देखते हैं लास्ट रूल। लास्ट रूल जो होता है वैसे प्योर नंबर होता है या फिर कांस्टेंट। प्योर नंबर मतलब जिस नंबर को पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई है कोई ना कोई सी वैल्यू, जैसे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हर किसी केस में सेम रहता है। ओके, एवोगैड्रो नंबर हर किसी केस में सेम रहता है, उसको पहले से डिक्लेयर कर दिया कि यही वाली वैल्यू होगी किसकी, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर एक ही होगा ये, यानी कांस्टेंट है, प्योर नंबर है वो, उसको पहले से डिक्लेयर कर लिया है। तो इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहता है वो हमेशा इनफाइनाइट रहता है, ये बात ध्यान में रखना। जो भी प्योर नंबर और कांस्टेंट रहते हैं उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहता है, सिग्निफिकेंट डिजिट रहते हैं, वो इनफाइनाइट रहते हैं। ओके, अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ये भी कांस्टेंट है एक प्रकार का, तो इसकी जो डिजिट होगी वो क्या रहेगी, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगी, इनफाइनाइट रहेगी इसकी भी। जैसा कि हमने देखा था कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट रहता है। जैसे पाई की वैल्यू क्या दी थी उन्होंने पहले से 22/7, ये क्या है, प्योर नंबर है, इसको पहले से इन्हें डिक्लेयर कर रहा है। इसके अलावा ये वैल्यू कोई सी चेंज नहीं हो सकती, हमारे हिसाब से वैल्यू नहीं ले सकते पाई की। तो अब यहाँ पर हमको देखने में आता है, यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है, यानी प्योर नंबर है या फिर कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो, इसके जो सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। अब देख लेते हैं अपन फॉर एग्जांपल के तौर पर कि 6 बनाना, हमने 6 बनाना लिए हैं, यानी ये वैल्यू पहले से डिक्लेयर हो चुकी है, पहले से इसको एक वैल्यू डिक्लेयर करा, यानी 6 बनाना है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, 6 नहीं होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब देखते हैं कुछ नंबर्स का हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं कितना है। अब देखते हैं यहाँ पर 0.030, तो यहाँ पर क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 है, क्योंकि जो इनिशियली क्या है यहाँ पर जीरो है, जो इनिशियल जीरो रहता है उसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो तो है लेकिन वो एंड में नहीं है, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब पॉइंट के बाद ये वाला जीरो है लेकिन वो एंड में है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके बाद ये 3 है, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा, 2 होगा। अब देखते हैं 2.341 पे, तब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सारे के सारे नॉन जीरो है, बहुत आसान है इसको निकालना। 1 2 3 4 काउंटिंग कर दो, इसमें क्या आ जाएंगे, कितना आए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आए। अब 1.10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखते हैं यहाँ पर जो देखिए नॉन जीरो टर्म भले ही है ये 6, लेकिन 10 की पावर में, तो 10 की पावर जो रहती है उसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है लेकिन वो एंड में आ रहा है, एंड में आ रहा है, तो ये क्या, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सिग्निफिकेंट है ही सही, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 होगा, 1 2 3। ओके, अब देखते हैं अपन कौन सा, 0.0123। तो अब देखते हैं यहाँ पर देखिए ये इनिशियल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल जीरो जो रहता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, सिग्निफिकेंट में नहीं आता है, तो क्या इसको हम क्या लेंगे, इनसिग्निफिकेंट लेते हैं, इसको हम इनसिग्निफिकेंट के तौर पर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और पॉइंट के बाद जीरो तो है लेकिन एंड में नहीं है, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब सारी जो नॉन टर्म बची हुई है उनको हम गिन लेते हैं, कितनी है, 1 2 3। तो सारी जो नॉन जीरो टर्म है वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो गए इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर एक और 0.004200। अब देखते हैं यहाँ पर जो इनिशियली जो जीरो है यहाँ पर वो इनसिग्निफिकेंट है, और जो पॉइंट के बाद जो डबल जीरो है वो पॉइंट के बाद तो है लेकिन वो एंड में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गए। अब 4 और 2 ये नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे सही। और जो जीरो है मतलब पॉइंट के बाद जो लास्ट वाला जीरो है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। और ये वाले जीरो का क्या फिर
तो यानी ये 2 सिग्निफिकेंट है और ये 0 भी अब सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जितने भी 0 आते हैं वो सारे सारे क्या होता है वो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर में ही आते हैं। तो इसमें क्या है कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये वाला 0 भी क्या आएगा सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इस वैल्यू के अंदर। अब देखते हैं हम 26001। देखिएगा यहाँ पर 0 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नॉन जीरो टर्म कौन कौन सी है, वो पहले सिग्निफिकेंट में रूप में आती है, जैसे 261 ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है और 1 भी सिग्निफिकेंट है, और यानी 6 भी सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, और इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं। तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये भी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में ही आते हैं। जो भी दो नॉन जीरो यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 0 आते हैं वो भी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस वैल्यू के। तब यहाँ पर एक और वैल्यू देखते हैं हम 31.00। अब देखना यहाँ पर पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद एंड में भी 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद एंड में 0 आ रहा है, यानी वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पर 1 है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके और ये वाला ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। तो इसके और यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में एक और 0 है, तो वो भी क्या आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस वैल्यू में। अब देखते हैं अपन 120। देखिए हमने क्या बोला था कि जो वैल्यू एंड में है, यानी जो 0 एंड में है और पॉइंट के बाद है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये 0 एंड में तो है लेकिन पॉइंट के बाद नहीं है, तो ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, ये होगा इनसिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 ये नॉन जीरो टर्म है, तो नॉन जीरो टर्म काय में आती है सिग्निफिकेंट फिगर में आती है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 120 में 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसको हम सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये एंड पर तो है लेकिन ये पॉइंट के बाद नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 130 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब जो 4 जो है वो इनसिग्निफिकेंट फिगर में आता है क्योंकि ये 10 की पावर में है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या 130, अब ये 0 एंड में तो आ रहा है लेकिन पॉइंट के बाद नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा, ये भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब बचेगा 1 और 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके बेस वैल्यू के अंदर 2। ओके, अब एक नई टर्म आती है वो होती है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तो आप सभी जानते हैं कि राउंड ऑफ में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ राउंडिंग ऑफ फिगर्स में, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ, अब इसको राउंड ऑफ करना है किसको 2.43 को, कितने डिजिट में करना है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। तब देखिए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है, तो सबसे पहले तो हम ये और ये लिख देंगे पहले, फिर हम चेक करेंगे इसको क्या ये 3 है या यानी क्या ये 5 से ऊपर है। अगर ये 5 से ऊपर है या फिर 5 है, 5 है वो नहीं देखते अपन, या क्या ये 5 से ऊपर है ये वाली वैल्यू, इसके अगले वाली वैल्यू क्या 5 से ऊपर है। अगर नहीं है तो हम ये वैल्यू वैसी की वैसी ही लिख देंगे, ठीक है। अगर ये 5 से ऊपर है तो हम देखेंगे क्या करते हैं उसके साथ। यहाँ पर जो लिखा है 2.26 है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स तक करना है। तो सबसे पहले तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले तो वैसे का वैसा ही रहने देंगे, फिर उसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर के जस्ट बाद वाला नंबर हम देखेंगे, इसमें चेक करेंगे क्या ये 5 से ऊपर है। अगर वो 5 से ऊपर है तो हम इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम जो इसका ये वाली वैल्यू है पॉइंट के जस्ट बाद वाली और जो इसके पहले वाली, इसको हम क्या कर देंगे इस वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ 2.3। अब देखते हैं यहाँ पर 2.255। अब यहाँ पर क्या है 3 सिग्निफिकेंट यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है। तो यहाँ पर क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर को कोई बात नहीं यहाँ पर रहने देते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ से चेक करते हैं हम। अगर ये वाली वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जस्ट बाद वाली वैल्यू अगर वो 5 है या फिर 5 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे 1 के साथ। देखिए यहाँ पर 5 और 5 है यानी वो 5 से ऊपर ही है, तो 5 से ऊपर है तो हम क्या कर देंगे इस वाली वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2.3, ये देखते आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें। अब देखते हैं क्या 2.52, तो 2.252 है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकाला, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गया। अब इसके जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है इससे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे या ये क्या 5 से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 से ऊपर ही आ रहा है यहाँ पर, यानी 5 के बाद अगर 0 आएगा ना
तो वो टर्म अलग हो जाएगी, उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 5 से जैसे 5 के बाद डायरेक्ट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कि जैसे 5 से ऊपर है, यहाँ पर 5 है या 5 से ऊपर है, तो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या है इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पर क्या आएगा 2.3। अब क्या है 2.253, यहाँ पर हम देखते हैं क्या 2.253, ये देखिए 2.253 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 2.253, अब दो सिग्निफिकेंट डिजिट के जस्ट बाद वाली डिजिट है, अगर वो 5 से ऊपर हुई तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखो 2.358, अब ये भी यहाँ पर बेसिक कंडीशन फंस रही है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद वाला जो है वो 5 है या फिर 5 से ऊपर है, वो 5 से ऊपर ही है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है 2.3 से 2.4 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या अपन एक नया टर्म, अब देखते हैं यहाँ पर क्या था, अभी तक 5 के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू थी, लेकिन अगर 5 ही आता है यहाँ पर उसके बाद कुछ वैल्यू नहीं रहती, या फिर 5 के बाद 0 आता है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम 2.25 दिया हुआ है जैसे, तो हम इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे 2.25 दिया हुआ और 5 के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये देखेंगे ये कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और अगर ये ऑड है वैल्यू तो इसको हम क्या करेंगे 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर जैसे 2.250 यहाँ पर, ठीक है 2.250 है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर 0 है, तो दोनों के केस में यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या है 5 से ऊपर नहीं है ये, यानी 5 है और यहाँ पर 0 है, या फिर यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है 5 के बाद, तो हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, यानी जिसको हम चेक कर रहे हैं उसके एक पहले वाली वैल्यू, जस्ट पहले वाली वैल्यू, उसको हम चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। अगर इवन निकली तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, अगर इवन नहीं निकली ऑड निकली तो हम इसको +1 कर देंगे और लिख देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर 2.35 है, ठीक है 2.35 है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, जैसे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने को निकालने हैं, तो पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर देखें, दो सिग्निफिकेंट इन टोटल यहाँ से स्टार्ट करें, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक कुछ भी नहीं रहेगा, फिर उसके दो सिग्निफिकेंट फिगर के जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे, अगर वो 5 है, ओके, और उसके बाद 5 के बाद अगर कुछ भी नहीं है या फिर 0 है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, जिसको हम यानी जो वैल्यू है जैसे 5 है, इससे पहले जो ये वाली जो वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे क्या ऑड है या इवन है। अगर वो इवन है तो हम उसको वैसी की वैसी रहने देंगे, अगर ऑड है तो हम उसको +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 2.4। और यह वही हम बात हमने यहाँ पे दोहराई है, ये 5 के बाद 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गई जो 5 के पहले जस्ट पहले वाली जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑड है या इवन। किस केस में चेक करेंगे, अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है या फिर 5 के बाद 0 है, तो हम इस केस में चेक करेंगे इवन है या ऑड है। अगर ये इवन निकली तो हम क्या करेंगे 3 को वैसा का वैसे ही लिख देंगे, और अगर ये ऑड निकली तो हम क्या करेंगे इसको 3 इसके अंदर +1 कर देंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या होता है राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखते हैं यहाँ पर 0.04234। अब देखिए यहाँ पर ये है क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, क्या लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या दिख रहे हैं 4 2 3, ये तीनों क्या दिख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखना है, तो सबसे पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने निकाले। अब उसके जस्ट बाद वाली जो तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है उसके जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है उसको देखेंगे, अगर वो 5 है या फिर 5 से ऊपर है तो उसके ऊपर फिर डिसीजन लेंगे। अब ये क्या है कि यहाँ पर 5 से नीचे है तो हम क्या लिखेंगे, हम 3 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे एंड में जो आए। तो हम इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर अब किस प्रकार देखेंगे 0.0423 तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है 5 से नीचे है तो इसका ना कि इंक्रीमेंट होगा ना कि डिक्रीमेंट होगा, ये वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 2.345। अब देखना है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए हमें, तो सबसे पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लेते हैं, उसमें से 2 3 4 ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स के जस्ट बाद वाली वैल्यू उसको हम चेक करेंगे, अगर वो 5 है या 5 से ऊपर है, ओके, तब जैसे 5 से ऊपर है तो हम इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। देखें
डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट या फिर वैसा का वैसा रहने देंगे, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये वैल्यू 5 है और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेक करेंगे इवन है या ऑड है। अगर इवन निकली तो हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, अगर ये ऑड निकली ये वाली वैल्यू तो हम इसको क्या करेंगे, +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पर 5 के बाद कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इवन है या ऑड है। आप तो देख सकते हैं 4 जो है वो इवन है, तो हम इसको वैसा वैसा ही लिख देंगे। तो राउंडिंग ऑफ में हमारा क्या आ जाएगा, 2.34। ओके, अब देखते हैं अपन क्या एक और वैल्यू जिसका है क्या 7.123। अब पहले तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे 7.12। अब इसके जस्ट बाद वाली जो वैल्यू उसको चेक करेंगे क्या वो 5 से ऊपर है या 5 है। तो अगर वो 5 से ऊपर या 5 है तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब जैसे 3 है यानी 5 से नीचे है तो हम इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, हम वैसे की वैसे लिख देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा 7.12, ये आ गई देखिए यहाँ पर 7.12 सिग्निफिकेंट। अब थोड़ी और वैल्यू देखते हैं हम, ये देखिए 3.1352। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना था। सबसे पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिया हमने, ये है 3.13। अब इसके जो थर्ड वाला सिग्निफिकेंट फिगर उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू हम चेक करेंगे क्या वो 5 है या फिर 5 से ऊपर है, वो चेक करेंगे। और जो 5 है और उसके साथ कौन सी वैल्यू है, क्या वो उसके साथ कोई वैल्यू है या फिर जीरो है या फिर नहीं है। अगर है या तो फिर अगर वो जीरो है तो हम इसके ऊपर जाएंगे कि ये चेक करेंगे ऑड है इवन है। लेकिन अगर ये जीरो से ऊपर है लेकिन जीरो से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको बढ़ा देंगे। जिस वैल्यू का हमने चेक करी है उस वैल्यू के पहले वाली जो वैल्यू यानी थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें हम बढ़ा देंगे डायरेक्टली, अगर ये 5 से ऊपर रहा तो। ठीक है, और ये 5 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3.14, ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं अपन क्या 2.3510 क्या है, 2.3510। पॉइंट के बाद जो एंडिंग वैल्यू है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले निकाल लेते हैं। 2.35 ये हमने निकाल लिया पहले ही। अब इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू हम चेक करें क्या वो 5 है, 5 से ऊपर है। तो 5 से ऊपर है ही नहीं तो हम वैसे की वैसे लिख देंगे इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू भी। तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या है, 2.35 ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब आता है क्या का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर किस प्रकार निकालते हैं हम, देखा। अब देखते हैं तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब इन दोनों में हमने मल्टीप्लिकेशन करा है तो अब सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1.28 आता है इसे। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू देखेंगे हम। ठीक है, सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू देखेंगे इन दोनों में से हम। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली फिगर वाली वैल्यू कौन सी है, ये है। लेकिन इसमें अब देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर, 1 है। ठीक है, तो हम क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या आंसर में सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। 1 मतलब मेरा कहने का मतलब है एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 ही लिखते, अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 ही लिखते हैं। ठीक है, यानी हम ये वाली वैल्यू नहीं लिखें, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिखें, हम लिखेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर कुछ भी करके अगर आंसर कुछ भी आया था, जैसे 2.38 भी आया था, तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर जैसे यहाँ पर 3 दिख रहे हैं लेकिन 3 नहीं लेते हैं, हम कितने लेते हैं, बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं हम, 2। ठीक है, अब वैसे हमने यहाँ पर ले लिया क्या, 1, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिया हमने यहाँ पर से। अब आती है बारी का कि डिवीजन की, तो 36.48/12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या आंसर, 3.04। अब देखिए यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि जो डिवीज़न में जो सबसे छोटा यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू हम देखेंगे, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू कौन सी है, ये 12 है। ठीक है, 2 है। तो इसकी जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 2 है। 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो यानी हम आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से हैं, 3.0 यानी 2 हमने लिख दिया, और ये 4 नहीं लिखेंगे हम, ये लिख दिया देखिए। अब आती है बारी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो इसे हमने कर लिया है सरल, बहुत सारा सरल था। लेकिन अब आता है क्या, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो उससे ज़्यादा कठिन है। किस प्रकार है कठिन, अभी हम देखते हैं। अब देखिए ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, 2.42, 1.32 और 0.2।
ये क्या दी हुई है, कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, और इनके जो अब इनमें से देखना, इन सभी को हम पहले ऐड कर लेंगे 2.4 टू 1.32। अब इनके बाद जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 3.94। अब देख लीजिए यहाँ पर हम पहले क्या देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट है उसको देख रहे थे हम। कोई बात नहीं, जितने डिजिट होते हम उतना डिजिट लेते थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद यानी किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, वो पॉइंटिंग वैल्यू है इसमें जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो ये वाली वैल्यू है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। उसके बाद जितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है हम उसको छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 3.94 आ रहा है आंसर, लेकिन हमने क्या लिया है, 3.9 ही लिया है और 4 को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये तीसरे सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता। और हमें चाहिए कितने, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक और, जैसे 14.5 है, 3.28 और 0.123 है। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर क्या आता है, हमारी वैल्यू 17.903 क्या आती है, 17.903। अब इसको देखते हैं अपन, 14.5, 3.28 और 0.123, इन सभी में से पॉइंट के बाद किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, पहले हम वो वाली वैल्यू देखेंगे। और पॉइंट के बाद यानी अब ये है, तो पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं इस वैल्यू में, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो अपन ने जो आंसर निकाला है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, फिर उसके बाद जो सारे रहेंगे फिगर उनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मेन क्या आएगा, वो 17.9 आएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 17.9 आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होता है जब, तो जो दोनों डिजिट में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों में ही दो दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तब यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने, दो दो है, तो यानी मिनिमम कितने हैं, दो। तो आंसर में कितना आएंगे, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। तो आंसर हमारा जो निकला, इन दोनों मल्टीप्लाई के बाद क्या निकला, 0.744। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाली वैल्यू है उसमें देखेंगे, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सब में दो दो है ना, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। अगर किसी एक में भी अगर दो ही सबसे कम रहते हैं, जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है और उसमें कभी दो रहते हैं, तो हम दो सिग्निफिकेंट फिगर ही लेंगे काय में, आंसर में भी। तो ये देखिए हमने ले लिया 0.74, हमने जो इसके बाद वाला 4 था उसको हमने छोड़ दिया है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 6.2 है प्लस 0.12 है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पर 6.14 आया आंसर। ठीक है, अब हम लोग अपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर ले लें, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इन दोनों में से। तो दोनों में दो दो ही है। ठीक है, नहीं यानी पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो है इसमें। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उस वैल्यू में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इन दोनों में से, तो वो क्या आ रही है, एक ही आ रही है। एक आ रही है, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे पॉइंट के बाद। 6 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम। पॉइंट के बाद जैसे 1/4 यानी दो सिग्निफिकेंट थे, लेकिन हमने कहा 4 को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के बाद जो यानी जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है वो ये है, और इसके बाद इसमें पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है। तो आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा पॉइंट के बाद, और जो दूसरा रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली टर्म में क्या होता है, डिफरेंस।